एक बादशाह गांव से गुजर रहा था। उसकी नजर एक बहुत खूबसूरत जवान औरत पर पड़ी। बादशाह ने एक बांदी को पास बुलाया और पूछा, वो किसकी बीवी है? बांदी ने कहा, वो आपके गुलाम शफीक की बीवी है। बादशाह ने अगले ही दिन शफीक को अपने पास बुलाया और उससे दूर के किसी राज्य के बादशाह को अपना संदेश देने के लिए कहा। तो वो संदेश देने के लिए घर से निकल पड़ा। जैसे ही बादशाह को खबर मिली, बादशाह तुरंत शफीक के घर पहुंच गया और घर का दरवाजा खटखटाया। शफीक की बीवी ने दरवाजा खोला तो बादशाह को देखकर काफी हैरान हुई और कहा, शफीक तो घर पर नहीं है। बादशाह बिना उससे कुछ बोले सीधा घर के अंदर जाकर पलंग पर बैठ गया। शफीक की बीवी काफी डर गई, लेकिन बादशाह के इरादों को समझते हुए उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका शफीक की गैर मौजूदगी में इस तरह से घर के अंदर आ जाना कुछ उचित नहीं लग रहा। बादशाह ने गुस्से से कहा, नादान लड़की, क्या तुझे नहीं पता मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ? शायद तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे पति शफीक का मालिक हूँ। शफीक की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ आप ही इस मुल्क के बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, शेर चाहे कितना भी भूखा क्यों ना हो, लेकिन मुर्दों को खाना तो शुरू नहीं कर देता। बादशाह सलामत, आप उस कटोरे से पानी पीने आए हो जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। औरत की बातों ने बादशाह को बहुत शर्मसार किया और बादशाह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया। उधर शफीक घर के पीछे छिपकर यह सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे बादशाह पर पहले से ही शक था कि बादशाह ने अपने भरोसे के सैनिकों को छोड़कर अचानक एक मामूली गुलाम को अपना खास संदेश पहुंचने के लिए क्यों भेजा। लेकिन अपनी बीवी की ईमानदारी देखकर और उसकी बादशाह को कही बातों को सुनकर शफीक का अपनी बीवी के प्रति भरोसा और प्यार और भी बढ़ गया और वो खुशी खुशी संदेश देने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।